हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 22 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में हम लोग 22 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारे ये डेली सीरीज आएगा करंट अफेयर्स का और आप लोग को उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा और इससे आपको हेल्प मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे पहले से स्कूल थे इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल और अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो इससे आप याद रखिएगा कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो त्रिपुरा में किया गया है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हिंदी भाषा में पहली बार MBBS मतलब हिंदी भाषा में कहाँ पे पहली बार MBBS कराई गई है, तो किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में तजूनी का अनावरण किया गया। तो 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप आयोजित होगा उसका शुभंकर किसे बनाया गया है, तो उसका शुभंकर चुना गया है तजूनी को। और इसका आयोजन कहाँ होगा, यानी कि 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप होगा वो कहाँ आयोजित होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। और फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होने वाला है, तो ये फीफा विश्व कप 2022 कतर में होने वाला है। और इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है लाइव। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, पेंशन सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर रहा। तो अभी हाल ही में पेंशन सूचकांक जारी हुआ है, तो इसमें टोटल 44 देश है जिसमें से भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 41। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत की रैंक किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे भारत की रैंक 41 हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आजकल जो भी वीडियो आएंगे उसमें ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होंगे, आगे से जो अभी जो पूजा पाठ का है तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आगे से जो वीडियो आएंगे छठ बाद तो उसमें सारे फैक्ट्स रहेंगे। तो इसमें है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो जारी हुआ है, इसमें इस बार कुल 44 देश शामिल हुए थे और 2021 में जो जारी हुआ था उसमें 43 देश थे। और 2022 में इसमें एक नया देश जुड़ा है, तो नया देश कौन है, तो इसमें पुर्तगाल शामिल हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। और अभी जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी हुआ है इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो इसमें टॉप पे रहा है आइसलैंड, यानी कि प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा है, दूसरा स्थान नीदरलैंड का है और तीसरा स्थान डेनमार्क का है। और भारत इसमें 41 रैंक रहा है, भारत का 41 स्थान पे भारत रहा है। और इसमें अंतिम स्थान पे कौन रहा है, तो अंतिम स्थान पे थाईलैंड रहा है। और अभी जो हाल में कुछ इंडेक्स जारी हुए हैं 2022 में जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं उसमें भारत की रैंक क्या रही है, इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। और आगे जो और वीडियो आएंगे तो उसमें अगर इंडेक्स का कोई टॉपिक आएगा तो उसमें जो फर्स्ट स्थान पे जो रहा होगा और लास्ट में फर्स्ट, लास्ट और भारत, ये तीनों रैंक देखते चलेंगे। तो अभी आज के वीडियो में सिर्फ भारत का रैंक देखने वाले हैं। तो पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक और इसमें भारत की रैंक कितनी रही है, तो भारत 40वें स्थान पर रहा है, भारत की रैंक 40 रही है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक और मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 59 और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 87। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 107 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर रहा है और वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत 135वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंक 180 रही है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में रहा है। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है, मंजूरी दी है। तो मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, तो इसे नए टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मान्यता दी गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए मंजूरी देने के लिए NTCA के पास अप्लाई किया है, NTCA के पास आवेदन किया है। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में और यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिले में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों में यह फैला हुआ है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसमें कौन कौन जिले हैं, नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिला।
और इसके लिए NTCA के पास अप्रूवल के लिए मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और NTCA क्या है, तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो 2005 में भारत में आया था NTCA। और अभी जो 2022 में NTCA की बैठक हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ये 2022 में NTCA की जो बैठक हुई है, ये पहली बार दिल्ली के बाहर इसकी बैठक हुई है। और ये कहाँ पे बैठक हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये बैठक हुई है। और अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, वह उसी में इसकी बैठक हुई है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में टाइगर रिजर्व। तो अभी देखिए भारत में वर्तमान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो भारत में भी वर्तमान में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। और इसका 51वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई है, जो कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है TN, तमिलनाडु के लिए। और नेक्स्ट है 52वां टाइगर रिजर्व। तो 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो ये बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का टाइगर रिजर्व है, जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है। और नेक्स्ट 53वां टाइगर रिजर्व, तो यह गुरु घासीदास तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि छत्तीसगढ़ का है। ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और इसे एक टाइगर रिजर्व से संबंधित एक अवार्ड भी दिया जाता है, TX2 अवार्ड। तो अभी 2022 में TX2 अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसमें इंडिया का एक टाइगर रिजर्व है सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, और यह तमिलनाडु का है। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है, तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और एक वर्दिया नेशनल पार्क है, तो वर्दिया नेशनल पार्क नेपाल का है। तो इन दोनों को इस बार 2022 में TX2 अवार्ड दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वर्दिया नेशनल पार्क। ये अवार्ड दिया जाता है जो टाइगर हैं उनकी संख्या दुगुनी करने के लिए। तो ये इस बार दिया गया है 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु और वर्दिया नेशनल पार्क नेपाल। नेक्स्ट है करोड़पतियों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, और 2032 तक यह चीन से आगे होगा। एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक 3rd है, यानी भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और 2032 तक भारत चीन को पीछे छोड़ के आगे हो जाएगा। तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, सबसे अधिक करोड़पति कहाँ है, तो USA में, USA यानी कि अमेरिका में। और दूसरे स्थान पे चीन है, और तीसरे स्थान पे भारत है। तो 2032 तक इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2032 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कि भारत के साथ चीन का कुल व्यापार अधिशेष $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार अधिशेष है वह $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, तो गुजरात में PM मोदी द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया। तो कल भी हमने गुजरात को देखा था, और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। और कल जो हम लोग पढ़े थे वीडियो में, उसमें था कि लाइफ को लॉन्च किए थे, लाइफ मिशन को। नेक्स्ट है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इस्तीफा दिया, और साथ में गृह सचिव सुएला ब्रेबरमैन ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं, इनका इस्तीफा वाला हम लोग कल ही पढ़ चुके थे। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पे जो गृह सचिव बनी थी उनका नाम था सुएला ब्रेबरमैन, और ये भारतीय मूल की थी। इसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सुएला ब्रेबरमैन गृह सचिव थी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है 9 नंबर, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। और नेक्स्ट है 10 नंबर, वैश्विक गरिमा दिवस 2022। तो ये अक्टूबर में तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, और इस बार 2022 में ये तीसरा बुधवार कब पड़ा था, तो 2022 में ये 19 अक्टूबर को मनाया गया। तो वैश्विक गरिमा दिवस अक्टूबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, और 2022 में यह 19 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है प्रदीप खरोला को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में नामित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में किसे नामित किया गया, तो प्रदीप खरोला को। नेक्स्ट है ड्रोन से $100 अरब की GDP बढ़ाने में मदद मिल सकती है, और भारत में लाखों नौकरियां होंगी। तो एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसे WEF ने, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है रिपोर्ट। और इसमें कहा गया है कि ड्रोन से $100 अरब तक की GDP बढ़ाने में मदद मिल सकती है, और इससे भारत में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये WEF की रिपोर्ट है। तो WEF का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। तो इसका गठन भी इन्होंने किया था, क्लाउस श्वाब ने ही किया था, और इसके अभी वर्तमान में इसके हेड भी यही हैं। नेक्स्ट है
डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, इनका नाम है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, ये पूरा इनका नाम है। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के इसरो के आदित्य L1 मिशन, इस मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया। तो ये मिशन कब लॉन्च होने वाला है? तो ये लॉन्च होने वाला है 2023 में। तो इस मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के को नामित किया गया। अब इसरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ, और एस सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष बने हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2022 जीता है। तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है। और अभी हाल में भारत के एक शतरंज खिलाड़ी हैं डी गुकेश, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। और ये सबसे कम उम्र के, डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। और मैग्नस कार्लसन विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इन्हें हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। और कुछ दिन पहले डी गुकेश से पहले आर प्रज्ञानानंद थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महिंद्रा फाइनेंस ने क्रेडिट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की है। तो महिंद्रा फाइनेंस और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है? तो क्रेडिट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली के एलजी मैंने शॉर्ट में लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 4 जिला सैनिक बोर्डों को मंजूरी दी है। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने 4 जिला सैनिक बोर्डों को मंजूरी दी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, जक्षय शाह को 3 साल के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो जक्षय शाह को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इस नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम मोदी सरस मेला में भाग लेने के लिए भारत तिब्बत सीमा से लगे अंतिम गांव पहुंचे हैं। तो भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ जो अंतिम गांव है वहां पे प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। और क्यों गए हैं? तो वहां पे सरस मेला का आयोजन हुआ है, उसमें भाग लेने के लिए गए हैं। और इस गांव का नाम क्या है? तो इस गांव का नाम है मान गांव। और ये कहाँ पे है? तो ये गांव है उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस बार सरस मेला कहाँ लगा था? तो सरस मेला का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मान गाँव में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही हमारे रोज़ डेली 9 से 10 बजे के बीच में हमारा वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।